हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा में लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 को पेश किया गया है। इससे पहले इसे कैबिनेट में भी पेश किया गया था। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल कानून बन जाता है, अगर सरकार ने जो अमेंडमेंट को प्रपोज किया है इस बिल के अंतर्गत उसको पास कर दिया जाता है, तो हमारे देश में जो स्टार्टअप हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। वैसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा जो कि लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट इस एक्ट के अंतर्गत लाया गया है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, भारत में अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप पार्टनरशिप फर्म के तौर पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंपनीज एक्ट के तहत अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? बिजनेस का एक फॉर्म है। इसकी खासियत क्या है कि इसके अंतर्गत जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लिएबिलिटी है वो लिमिटेड है, यानी कि उनका जो दायित्व है वो लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, कंपनी का जो पर्सनल लोन होता है, कंपनी के पार्टनर्स का जो पर्सनल एसेट है, उसका इस्तेमाल कंपनी के लोन में नहीं किया जाएगा, कंपनी के लोन को पे करने में नहीं किया जाएगा। या फिर कोई और पार्टनर अगर कुछ मिसकंडक्ट करता है, कुछ गलत काम करता है, तो उसके लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से ये एंटरप्रेन्योर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस बन के उभर के सामने आया है। अब देखिए, हर किसी चीज़ को गवर्न करने के लिए एक बॉडी होती है, तो उसी प्रकार से भारत में भी लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक बॉडी है, जिसको कि 2008 में लाया गया था। एक एक्ट है लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। 2009 से ये काम करना शुरू हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये सिर्फ इंडिया में ही चलता है, बाहर में भी चलता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इस तरह के बिजनेस फॉर्म मिल जाएंगे। अभी जो राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया है वो लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को अमेंड करेगा, यानी कि इस एक्ट में कुछ कुछ बदलाव लाएगा। इस बिल में कहा गया है कि 12 ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। डीक्रिमिनलाइज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी ऐसे एक्ट को, आर्टिकल को या फिर बिहेवियर को क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट करना बंद कर देना। यानी कि मान लीजिए कि कुछ जेल का प्रावधान है किसी ऑफेंस को, किसी अपराध को करने से, तो वो जेल का प्रावधान जो है उसको यहाँ पे हटा देना ही क्या कहलाता है? डीक्रिमिनलाइज कहलाता है। या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि काफ़ी बड़ा ऑफेंस नहीं है, तो उसके अंतर्गत जो सजा है उसको कम कर देना, जो पेनल्टी है उसको कम कर देना। तो ये सब सारा प्रोसेस किस में आता है? डीक्रिमिनलाइज में आता है। 12 ऑफेंस को यहाँ पे कहा गया है कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा इससे। अब देखिए, ऑफेंस अगर कम रहेंगे, अगर इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, अगर लोगों को डर नहीं रहेगा कि ये करने से मतलब आपको पेनल्टी लग जाएगा या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे? इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को अपनाएंगे। कौन कौन सा यहाँ पे ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करने के बारे में कहा गया है? तो देखिए, सबसे पहला है चेंजेस इन पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। क्या होता है कि एलएलपी के अंतर्गत जो पार्टनर्स है, अगर उसमें चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर इन्फॉर्म नहीं किया जाता है तो इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता था, तो इसको यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। उसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर चेंज होते थे तो उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ता था, और अगर ऐसा नहीं किया जाता था तो उसको भी क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता था। इसको भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अकाउंट सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न को लेकर के जो एक टाइमिंग होता था, डेट होता था कि आपको स्टेटमेंट फिल करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे लिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हटा दिया जाएगा। इसको यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि आपको जो है पेनल्टी देना पड़ेगा। जो भी एलएलपी इसको फॉलो नहीं करेंगे उनको पेनल्टी देना पड़ेगा जेल जाने के बजाय, या फिर जो भी जेल की सजा थी उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। उसके अलावा देखिए, अगर कोई एलएलपी है जिसका कि नाम को चेंज करने के बारे में अभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहता है कि वो किसी भी एलएलपी को डायरेक्ट कर सकती है कि वो अपने नाम को चेंज करे, और अगर एलएलपी इसको कंप्लाई नहीं करती थी, इसका पालन नहीं करती थी, तो उसको 10,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता था। अभी इस बिल में क्या कहा गया है? इस बिल में इस चीज़ को यहाँ पे हटा दिया गया है। कोई भी फाइन आपको नहीं देना पड़ेगा, एलएलपी को नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ पे केंद्र सरकार ही एक नाम का सुझाव दे सकती है एलएलपी को। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर किसी भी एलएलपी को कुछ नोटिस भेजा जाता है, और अगर उस कुछ ऑर्डर भेजा जाता है, और अगर जो एलएलपी है वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, तो अभी फिलहाल क्या है, इसमें 6
6 महीने तक का इसमें जेल की सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस चीज़ को भी यहाँ पे इस बिल में कहा गया है कि हटा दिया जाएगा। अगर ये कानून बन जाता है तो यहाँ पे अगर कोई नॉन कंप्लाइंस पाया जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को लेकर के, तो उसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये सब तो बात हो गई कि कौन कौन से ऑफेंस को यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज करने के बारे में कहा गया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ों को प्रपोज किया गया है। जैसे कि बिल में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को रिक्रूट कर सकती है ये तय करने के लिए कि किसी एलएलपी के ऊपर कितना पेनल्टी इम्पोज किया जाए अगर वो किसी कानून का पालन नहीं करती है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार को ये भी पावर मिल जाए कि वो एक स्पेशल कोर्ट को स्टैब्लिश करे ताकि जो भी ऑफेंस हो उसका स्पीडी ट्रायल हो सके। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल एलएलपी के डेफिनेशन को भी चेंज करने के बारे में कहा गया है। अभी फिलहाल क्या है कि अगर कोई एलएलपी है और उसके अंतर्गत जो पार्टनर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर 25 लाख रुपए तक होगा और जो टर्नओवर है उस एलएलपी का वो 40 लाख रुपए तक होगा, तो वो एलएलपी क्या कहलाएगा, स्मॉल एलएलपी कहलाएगा। अभी इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन अगर 5 करोड़ रुपए तक होगा और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए तक होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्मॉल एलएलपी के अंतर्गत आएगा। तो ये सब कुछ अमेंडमेंट थे जो कि लाए गए हैं लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत, जो कि चेंज करेगा 2008 का जो कानून है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।